इधर एक इधर। हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर, हम कहते हैं ना वृत्ताकार कक्षा में गति करती है, वृत्ताकार में नहीं करती है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करती है। मौसम जो चेंज होते हैं ऐसे हवा में चेंज थोड़ा होते हैं। सूर्य यहाँ होता है, हमारी पृथ्वी ऐसे घूम रही है, सूर्य यहाँ है और हमारी पृथ्वी जो है वो इस तरीके से घूमती है। अब दिक्कत क्या है, जब हमारी पृथ्वी किसी समय यहाँ है, किरणों को जाने में बहुत टाइम लग रहा है, तो यहाँ से प्रकाश किरणों का ताप जो वो धीरे धीरे कम हो जाता है, धीरे धीरे ताप जो है वो कम हो गया है। जब कम हो गया है तो सूर्य की जो तपिश है वो थोड़ी हमारे पास तक पहुँचने में कम हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि अब जाड़े शुरू हो गए, जाड़े शुरू हो गए। हाँ जी, अब ऐसे थोड़ा ना डायरेक्ट एकदम से कोहरा आने लगता है, डायरेक्ट एकदम से सूर्य किरणें क्या क्या कभी कभी कोहरा आ जाता है। अब वातावरण में ठंड पड़ रही है तो नमी भी आ जाती है, नमी आ जाती है तो सूर्य की किरणें उसे पार कर नहीं पाती हैं, क्योंकि दूरी ज़्यादा चलनी पड़ रही है। जब ज़्यादा चलनी पड़ रही है तो कहते हैं भाई साहब सूर्य का प्रकाश ज़्यादा नहीं पहुँच पा रहा है, तो ठंड सी लगने लगी है। जब ठंड नहीं लगने लगी है तो अब हम कहते हैं भाई मौसम दूसरा शुरू हो गया। अब पृथ्वी घूमते घूमते 365 दिन में घूमेगी, पूरा एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इस बात का तो पता होगा, अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन रात होते हैं, और अगर पूरे अक्ष पर घूमती है तो वर्ष होता है। अब पृथ्वी जो है इस मौसम में आ रही है, जैसे यहाँ इस तरीके से, जैसे किसी और इसमें थोड़ी थोड़ी यहाँ बच जाती है या ऐसा बच जाती है, तो ये मौसम कौन सा हो जाते हैं, ये जाड़ों के निकलते हुए या गर्मी के आते हुआ मौसम होता है, या गर्मी का निकलता हुआ जाड़ों का आता हुआ मौसम होता है, ये वाला क्षेत्र होता है। एक क्षेत्र और होता है जब हम यहाँ आ जाते हैं बिल्कुल, अब सूर्य के बिल्कुल नज़दीक है, यहाँ का जो 10 मीटर चल लेंगे तो यहाँ सीधी कम ही चलेंगे, 8-9 इसने। तो अब क्या है, सूर्य थोड़ा नज़दीक पड़ रहा है, हमें किरण आराम से आ रही है, आराम से आ रही है, तो क्या हो गया, सूर्य में तो पावर इतनी है कि जला कर आग कर दे। तो अब और बोलेंगे बाद अब थोड़ी सी गर्मी शुरू हो गई है, समझ में आ रहा है क्या? सोचो हमारे पास से ऐसे हैं, सूर्य है, इसके पहले जो वो शुक्र है, सॉरी बुध है, बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, प्लूटो हुआ करता था, यम जिसे कहते थे, अब वो निकाल दिया गया है। 8 ग्रह हैं, इसे कहते हैं नेपच्यून। तो ये हमारे पास ग्रह हैं, हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं 30 नंबर पर। तो यहाँ जीने लायक अनुकूल है वातावरण, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है। अगर तुम यहाँ आ जाओ तो ये बिल्कुल लाल हुआ पड़ा है, यहाँ पे जीवन संभव ही नहीं है, टेम्परेचर इतना है कि वहाँ जीवन संभव हो ही नहीं सकता। और यहाँ आ जाओ, यहाँ जो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये तो इसी की तरह बिल्कुल सही से हुआ पड़ा बुध, जैसा आपका गोला है बिल्कुल इतना ही सुरख लाल हुआ पड़ा है। यहाँ तो ज़िंदगी में जीवन संभव ही नहीं हो सकता, यहाँ तो टेम्परेचर तो यहाँ भी नहीं रह सकते, यहाँ भी। तो बार बार सोचते हैं कि यार वो जैसा हमारा भी मंगलयान फेल हो गया था, है ना, मंगलयान तो मंगलयान 2 या ऐसा करके मंगल पे होता है, मंगलयान हम भेज रहे हैं, नासा ने मंगलयान भेजा है, मंगल पे जा रहे हैं। मंगल पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मंगल जो वो ये है पड़ोसी, यहाँ जीवन की संभावना है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पृथ्वी जैसा ही मौसम है, ना ज़्यादा जाड़े हैं ना ज़्यादा ठंड है, जैसे पृथ्वी पर वातावरण है ऐसे यहाँ भी है। अब सोचा है मंगल को छोड़ो, बृहस्पति पे शनि पे इस पर चले जाए, तो अब क्या हो गया, सूर्य दूर हो गया, तो एक तो यहाँ अंधेरा हो गया, अंधेरा सा होगा, थोड़ा धुंधला होगा। अब दूसरा अंधेरा तो होगा ही होगा, साथ में यहाँ ठंड कम, वो गर्मी कम हो गई, गर्मी कम हो गई, इसका मतलब ठंड बढ़ गई। इन ग्रहों पर तो बर्फ जमी पड़ी है, बर्फ, क्योंकि वहाँ सूर्य धीरे इतना पहुँच ही नहीं पाता है, अंधेरा भी होता है और वहाँ हमेशा बर्फ रहती है। तो यहाँ जीवन वैसा संभव नहीं है। तो जीवन की तलाश जो की जा रही है वो इस पे की जा रही है। इसके बाद अगर जो यहाँ संभावना है तो फिर इस पे की जाएगी। बस यही 2 ग्रह हैं जिन पर संभावना है भविष्य में कभी आने की, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिक बात बता के चले गए, जैसे हॉकिंस हो गए, स्टीफन हॉकिंस हैं और कई सारे, कि भाई साहब कभी ना कभी पृथ्वी तबाह हो जाएगी, कभी ना कभी पृथ्वी जो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अचानक में एक दिन ऐसा आएगा कि पृथ्वी पूरी ब्लास्ट हो जाएगी, या ऐसा हो सकता है कि कभी अचानक में वर्ल्ड वार छिड़ गए 3, तो सब पर परमाणु बम है, सब एक दूसरे पर जब परमाणु बम फेंकेंगे तो पूरी पृथ्वी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब कोई सोचेगा यार हाँ भारत है, भारत परमाणु बम नहीं छोड़ेगा, तो जो दूसरे पड़ोसी देश छोड़ेंगे उससे भूकंप इतना तेज आएगा तो हम वैसा नहीं बचेंगे। तो संभावना नहीं है बचने की। इसलिए उन्होंने बोला है कि हमें किसी तीसरे ग्रह की भी तलाश करनी चाहिए, किसी दूसरे ग्रह की भी हमें तलाश करनी चाहिए, ताकि भविष्य में जब ये पृथ्वी रहने लायक ना हो तो हम वहाँ जाकर शिफ्ट हो जाएं। इसलिए एलोन मस्क, टेस्ला कंपनी है जिसकी, पहली बार
प्राइवेट शिप बनाए हैं उसने, और वो अंतरिक्ष में पहली बार लोगों को यात्रा करवा रहा है अंतरिक्ष में घुमाने के लिए। जैसे हम जाते हैं ना, किराए की टैक्सी कर लो, और टैक्सी करके हम नैनीताल घूमने जा रहे हैं, आगरा घूमने जा रहे हैं, दिल्ली घूमने जा रहे हैं पर्यटन पे। ऐसे जो बड़े बड़े लोग हैं वो किराए की उसकी एलन मस्क की जो उन्होंने स्पेस शिप बनाई है उनमें बैठ के अंतरिक्ष में घूमने जा रहे हैं। भविष्य में लोग अंतरिक्ष में ऐसे जाया करेंगे, यार वो मैं रात रुकने जा रहा था, सुबह तक आ जाऊँगा, ऐसा होगा। अभी हम लोग तो सोच नहीं सकते हमारे दुनिया में क्या होने वाला है, हम अभी बहुत पीछे हैं। हमारे तो दिमाग में भाई साहब महुआ खड़ा और बस भाई साहब ये काशीपुर ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा सोच ले तो रुद्रपुर गदरपुर देहरादून तक का सोच लेंगे, इससे आगे का ना सोचते। बहुत है, बहुत सारे लोग तो यहाँ भी अभी दिल्ली भी बहुत कम गए हुए हैं, कोई गया ही ना हो अभी तो। और ऐसा नहीं है, अंतरिक्ष कितना बड़ा है उसके लिए यूट्यूब पर वीडियो डाल रखी है मैंने, अंतरिक्ष क्या है वो तो देख लो। हाँ, ये बड़े भयंकर तरीके से बात बता रखी है कि अंतरिक्ष कितना बड़ा है, सोच सकते हो।